नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रशांत किशोर नहीं दे पाए मीडिया का जवाब, क्यों? जो प्रशांत किशोर बिहार में सरकार बनाने की बात कर रहे थे, वह प्रशांत किशोर मीडिया के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिए? जो आकर के मीडिया में 2024 की लोकसभा चुनाव में कहते थे 350 के पार नरेंद्र मोदी आएंगे, वह प्रशांत किशोर क्यों अचानक सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे बिहार में? जब पूरे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जिस तरह मैदान छोड़ करके भागे हैं, डर खौफ इसे कहते हैं और कुछ भी नहीं। जो पार्टी का सर्वे सर्वा वह चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो चुनाव क्यों लड़ रहा है? यानी कि आप इसे इस तरह से ले सकते हैं कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, यह हर किसी को पता चल गया। और अब वह बैकफायर, उस सवाल का जवाब नहीं, जो कह रहे थे वह अब उन बातों को दोहरा नहीं पा रहे, क्योंकि उधर का जो आका है ना उनका, उसका डंडा चल रहा है। जो उड़ रहे थे उनके पंख को काट दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी जिसे अपनी बी टीम बनाती है, उसके पंख कतर देती है। जब वो उड़ने का कोशिश करता है तो कतर देती है। जैसे अरविंद केजरीवाल पंख कतर दिया, वैसे ही प्रशांत किशोर पंख कतर दिया। तो यह पंख कतरना बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। इसका एक ही उद्देश्य है, अपना नहीं, हमारा नहीं तो किसी का नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह ने कर दिया प्रशांत किशोर को शांत। अब जब प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा था, तो इस विश्वास पे उतारा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर उतारी है तो खर्चे पानी भी दे रही हो। आखिर प्रशांत किशोर के पास इतने पैसे आ कहां से रहे भैया? है कोई जवाब इसका? लोग कहेंगे कि प्रशांत किशोर ने फोन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि इतने इतने पैसे लगाए, इतने इतने पैसे यहां से आए, बोल रहे थे ना। ईडी ने जांच किया, पहुंची ईडी। अभी कोई कांग्रेस का एक नेता अगर यही बात कह देता कि इस कंपनी ने मुझे 10 करोड़ एडवांस दिया, क्यों दिया भाई? आपकी सरकार है या क्या है कि आपको 10 करोड़ चंदा दे दिया? क्या हो आप? आप चुनावी रणनीतिकार एक थे जो हमेशा फेल होते रहे। हमेशा 14 के बाद हमेशा फेल हुआ है प्रशांत किशोर की रणनीति। कांग्रेस के पास आए थे, कांग्रेस ने भगा दिया उनको कि चलो अपना बोरिया बिस्तर समेटो, भागो यहां से, तुम्हारी रणनीति की जरूरत नहीं है। कांग्रेस में शामिल होने के लिए लाइन लगा रहे थे, लेकिन नहीं किया कांग्रेस ने। दाल नहीं गली। ममता बनर्जी के पास दाल नहीं गली, और भी कई जगह गए, दाल नहीं गली इनकी, तो अपनी पार्टी बनाने लगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत, जो नीतीश कुमार हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक हो रहे थे, उस नीतीश कुमार के वोट को काटने के लिए प्रशांत किशोर का जन्म कराया था पार्टी जन स्वराज। प्रशांत किशोर का जन्म हुआ जन स्वराज के नाम से। अब जब प्रशांत किशोर भाजपा के लिए घातक होने लगे तो अमित शाह ने उनके पंख कतर करके प्रशांत किशोर को शांत करा दिया। लेकिन प्रशांत किशोर मोदी के बर्बादी का कारण बन गए या बन जाएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने नुकसान तो पहुंचाया है भारतीय जनता पार्टी को, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते, यह सच है। प्रशांत किशोर थोड़ा सपना बड़ी लंबा देख लिए। किस व्यक्ति के कहने पर यह सड़क पर उतरे हैं और किस व्यक्ति के कहने पर मीडिया इनके पास जा रहा है और सवाल पूछ रहा है, और मीडिया वही सवाल पूछ रहा है जो भाजपा के दफ्तर से निकल रहा है। यह हर कोई जानता है कि मीडिया पूरी तरह से गुलाम हो चुका है भाजपा का, और भाजपा की पर्ची पर ही उसके सवाल होते हैं। तो प्रशांत किशोर को एक प्री प्लान के तहत मीडिया उठा रही थी, और वह प्रशांत किशोर सोच लिए कि हमारे कारनामे पर मीडिया हमारे पास आ रही है, लेकिन यह नहीं समझे कि उनका आका दिल्ली से भेज रहा है। हालांकि जानते सब थे, लेकिन तो हवा में उड़ने लगे, और जब हवा में उड़ने लगे तो प्रशांत किशोर ने जो हवा बनाई, वह हवा भाजपा के खिलाफ हो गई।
जो लोग एक ऑप्शन की तलाश में थे, विकल्प की तलाश में, कि भाजपा को नहीं तो किसे, तो वह उसे उनको चुन रहे थे प्रशांत किशोर को। वह भाजपा को बहुत नुकसान होता, वह नीतीश और महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा गया था उनको, और वह भाजपा को ही नुकसान पहुंचाने लगे। तो नुकसान तो पहुंचा दिया है। जो बिहार चुनाव के अंदर, बिहार चुनाव मोदी हारे तो दिल्ली की कुर्सी चली जाएगी, यह वह भी जानते हैं। बहुत कमजोर हो जाएंगे फिर नरेंद्र मोदी, और बिहार में प्रशांत किशोर वह कारण बन सकते हैं नरेंद्र मोदी की बर्बादी का। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने अमित शाह के सपने को तोड़ दिया। प्रशांत किशोर ने जो वर्चस्व और हवा बनाया, अमित शाह सोच रहे थे कि उनकी चाणक्य नीति के प्री प्लान के हिसाब से काम चल रहा है। लोग जन स्वराज के साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, चर्चा हो रही है मीडिया में, मीडिया से चर्चा करवाया जाने लगा। मीडिया में चर्चा हो नहीं रही थी, करवाया जा रहा था भाजपा के द्वारा, कि इतना कुछ खर्चा करने के बाद भी यह व्यक्ति हमें ही नुकसान पहुंचा रहा है, अपनी रोटी सेक रहा है। तो और प्रशांत किशोर की नीयत खराब हो गई थी। प्रशांत किशोर की नीयत खराब हो गई कि वह यह भूल गए कि वह भाजपा के लिए काम करना है उनको। वह अपना सपना लंबा देखने लगे, और उस लंबे सपने में प्रशांत किशोर खो गए। तो अमित शाह ने सोचा कि यह तो हमें ही किनारे कर रहा है, तो फिर अमित शाह ने अपना सामदंड भेदभाव लगाया और उसके बाद उनको शांत करने की काम की। लेकिन क्या प्रशांत किशोर शांत हो जाएंगे, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी बीजेपी के लिए काल बन गई। अब अगर नीतीश कुमार खत्म भी हो जाए तो प्रशांत किशोर एक काल बन करके उभरेंगे भाजपा के लिए। अब आप दर्शक इस तरह भी समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार अगर 5 साल और सीएम रह गए तो उसके बाद तो वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, न लड़ने लायक बचेंगे। और नीतीश कुमार अपने बेटे को एंट्री किए नहीं, राजनीति में लाए नहीं, उसको टिकट भी इस बार नहीं दिया गया, तो उनका कोई परिवारवाद का वो नहीं है। फिर नीतीश कुमार के वोट बैंक को ललन सिंह, संजय झा जैसे लोग नहीं संभाल पाएंगे। इन लोगों के बोल बदल गए हैं। तो ऐसे में पार्टी आरजेडी के अंदर या कांग्रेस के अंदर स्प्लिट हो सकती है। तो स्प्लिट होगी तो हो ना हो कि प्रशांत किशोर एक विकल्प बन करके उभर जाए नीतीश कुमार की जगह। तो प्रशांत किशोर चूंकि राजनीतिक रणनीतिकार हैं, तो भाजपा के लिए बड़ी भारी मुसीबत बन सकते हैं। भाजपा का सपना बिहार का फिर कभी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत किशोर बनवाएंगे महागठबंधन की सरकार। क्या प्रशांत किशोर इतना नुकसान नरेंद्र मोदी को पहुंचा देंगे कि बिहार के अंदर महागठबंधन की यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए? यह संभव है क्या? अब कहा यह जा रहा है कि जिस तरह 95 सीटें कंफर्म हो गई कि नीतीश और महागठबंधन के बीच आ रही है, तो 27 सीटों की जरूरत है। और प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा ही रहे हैं। अब कितना भी शांत कर दिया जाए, लोगों का मत भ्रम हो चुका है। अब प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, या पूरा बिहार यह भी जान गया। देखिए दोनों तरफ, एक तो प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो गए, यह भी लोगों को पता चल गया। और प्रशांत किशोर जो लोगों को तोड़े, इनसे भाजपा के तरफ से जो तोड़े, तो वह लोग भाजपा से तो नाराज थे, अब प्रशांत किशोर से भी नाराज हो गए यह पता चलने के बाद कि यह भाजपा की भी टीम है। तो वह इंडिया गठबंधन की तरफ स्प्लिट कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरह प्रशांत किशोर महागठबंधन को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो
प्रशांत किशोर का जो रणनीति रही, जो यह साबित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम में तो लोग जो महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की तरफ स्थिर हो रहे हैं, तो उससे महागठबंधन को प्लस पॉइंट मिल रहा है, तो वह 27 सीटें भी आने की पूरी संभावना है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी नाक रगड़ ले, सरकार नहीं बना पाएगी, और सरकार नहीं बना पाएगी तो सरकार दिल्ली में बचा नहीं पाएगी केंद्र में। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज यह कि चंद्रबाबू नायडू की नजर बिहार चुनाव पर कुछ बड़ा खेल होने वाला है। चंद्रबाबू नायडू लगातार अपनी निगाह, बड़ी कड़ी निगाह बिहार चुनाव पर रखे हुए हैं। चूंकि चंद्रबाबू नायडू ने नीतीश कुमार को एक बार जीवित भी कर दिया है, उनकी जान बचा ली है, जिस तरह से वह चंगुल में फंस गए थे, चंगुल से निकाल दिया है। और बिहार की एक एक गतिविधि पर चंद्रबाबू नायडू की नजर है कि जो प्रवासी मजदूर बिहार में छठ को लेकर के आ रहे हैं, दीपावली को लेकर के आए, वह क्या सोच रहे हैं भाजपा को लेकर के, और उनके बोल क्या है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को लेकर के क्या सोच रहे हैं लोग। इससे नरेंद्र मोदी के भविष्य का पता चलता है कि चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ रहेंगे तो वह नुकसानदायक साबित हो जाएगा या वो साबित हो जाएगा। और दूसरी चीज, एसआईआर का क्या प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ा है, एसआईआर के तहत जो नाम काटे गए हैं उसका क्या रिएक्शन है पब्लिक के बीच, यह सब चीजों पर चंद्रबाबू नायडू ने कड़ी नजर बना रखी है। और चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के लिए जो चक्रव्यूह रच रहे हैं, जो विषाद बिछाया उन्होंने, वह बड़ी घातक है। नीतीश नायडू की जोड़ी जो है, वह जोड़ी मोदी के लिए बड़ी घातक होने जा रही है, बड़ी घातक होने जा रही है, और मोदी को कुर्सी से उखाड़ फेंकने की वह सफल होगी, ऐसा प्रतीक हो रहा है। आगे देखते हैं क्या होगा। जो भी होगा, खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। तो आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।